फिर से एक अच्छी बेहतरीन वैकेंसीज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ढूंढता हूँ, पता करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तभी वैकेंसीज लेकर आता हूँ कंफर्म होने के बाद, ताकि किसी तरह की कोई फेक न्यूज़ आपके पास न पहुँच जाए। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बारे में बेहतरीन वैकेंसी से 1124 वैकेंसीज आई है। उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी पैकेज क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या उसकी प्रोसीजर है, कैसे उसकी पूरी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। किसी तरह की कोई फेक न्यूज़ ना चली जाए आपके पास, कोई फेक मिस इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। इसीलिए हर चीज़ को मैं नोट डाउन करके लाया हूँ, क्योंकि हर एक एक टेक्निकल चीज़ को बताना पड़ता है। कोई भी वीडियो बनाए तो कंप्लीट बनाए, ताकि एक वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि एक वीडियो के अंदर कुछ मिला और दूसरे वीडियो के अंदर कुछ मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं नोट करता हूँ एक एक पॉइंट को, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये पहले क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, आपकी क्या इसमें क्वालिफिकेशंस की जो एक क्राइटेरिया है दी गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो 10वीं पास होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त है, 10वीं पास, मैट्रिक पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एजुकेशन होनी चाहिए मिनिमम। अगर ज़्यादा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज 10वीं पास से नीचे नहीं होना चाहिए। 10वीं पास से नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब टेक्निकल बात कर लेते हैं। और इसके साथ क्या होना चाहिए, तो देखो, लाइसेंस, हेवी लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लाइसेंस जो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं वो पीछे 3 साल पुराना होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। उसके अंदर लाइट, हैवी सब आना चाहिए। सारे चीज़ हैवी का मतलब कि नीचे वाला भी आ गया, उसमें हैवी ही होना चाहिए। 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा, कहाँ आपने ड्राइविंग किया है, कैसे है, उसका कुछ प्रमाण मांगेंगे, सर्टिफिकेशन मांगेंगे। क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता ही दिया, 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। कांस्टेबल ड्राइवर की आप पोजीशंस के बारे में, सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। 845 कांस्टेबल ड्राइवर की सीट्स है। 845 कांस्टेबल ड्राइवर की पोजीशंस को दी गई है इसमें। और दूसरी 279 सीट्स कांस्टेबल ड्राइवर तो चाहिए ही। इसके अलावा पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की भी पोजीशन इसमें 279। इसीलिए इसकी सैलरी एक बीच में दिया गया है, क्या है, 21,700 से लेकर 69,100, ठीक है ना। 21700, 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में होनी चाहिए। इसीलिए ये 2 पोजीशंस है। कुछ लोग कांस्टेबल ड्राइवर के पोजीशन में जाएंगे, उनकी सैलरी अलग होगी। कुछ लोग कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में जाएंगे, उनकी सैलरी अलग होगी। जाहिर सी बात है, जब 2 काम मालूम है आपको तो सैलरी ज़्यादा होगी। इसीलिए सैलरी पैकेज अच्छी खासी इसमें दी गई है। सो 21,700 से 69,100, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है। तो प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या प्रक्रिया है, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फिजिकल टेस्ट होगी, आपकी फिजिक्स कंप्लीट होनी चाहिए, फिजिकल आप फिट होना चाहिए। टेस्ट की जाती है गाड़ी वाड़ी चलवा के, जैसे कि एक्सपीरियंस आपने 3 साल का देना है। हेवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, तो उसको गाड़ी चलाकर ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। आपको गाड़ी चलानी आती भी है या खाली आपके पास लाइसेंस है, ठीक है ना। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप डालेंगे, अप्लाई करेंगे, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट है, किसी कंपनी का आप हेवी व्हीकल ड्राइविंग की वर्क एक्सपीरियंस आपने दिया है, उसकी सत्यापन की जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकली आप फिट होनी चाहिए आपकी। जो भी वो एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस बनाए हैं, स्टैंडर्ड एक जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अंदर आपको आना ज़रूरी है, फिट बैठना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए। और ये सब होने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम ली जाएगी, और रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान। तो क्या हो गया, आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकली फिट, मेडिकल टेस्ट हो गया, उसमें फिट होना चाहिए, रिटन एग्जाम हो जाएगा आपका, उसमें आपको पास होना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये प्रोसेस हो गया। साथ साथ एक चीज़ और समझना जरूरी, हाइट। इसमें हाइट का भी एक लिमिटेशन दी गई है। मिनिमम 167 cm, 167 cm होनी चाहिए। इंचेज में 5 फीट 5 इंच से थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। सीएम में 167 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए, उससे कम नहीं लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल नहीं, सिर्फ मेल के लिए वैकेंसीज है, पुरुष के लिए है। लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज क्या होनी चाहिए, 21 से 27 की एज दी गई है। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 27 साल। लेकिन इसमें क्या है कि 4/3 यानी 4 मार्च 2025 तक
के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी, यानी आपकी जो डेट कैलकुलेट की जाएगी वो 4 मार्च 2025 को ध्यान में रख के किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ छूट भी दी गई है, जैसे कि कुछ आरक्षित रिजर्वेशन है उसमें, जैसे कि ओबीसी 3 साल की उसको छूट मिलेगी, जो ओबीसी से आते हैं 3 साल की छूट मिलेगी। और एससी एसटी जो एससी एसटी वर्ग से आते हैं उनको 5 साल की इसमें छूट दी गई है। और जो लोग ऑलरेडी सीआईएसएफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, होता है ना कि किसी डिपार्टमेंट में हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फिर भी हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट होने के लिए कोई वैकेंसी चाहिए तो हम चाहते हैं कि उसमें भी हम अप्लाई करें। ऐसे लोगों के लिए 40 साल तक एज लिमिट दी गई है, यानी आप 40 साल तक हैं, उसके अंदर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सीआईएसएफ लोगों के लिए है। लेकिन जो नॉर्मल जो जनरल क्लास में आते हैं उनको 21 से 27 है, जो ओबीसी में आते हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है, और जो एससी एसटी में आते हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे रिवर्स करके तो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों की बात करते हैं, सैलरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में सैलरी रहेगी। शुल्क बोलेंगे फॉर्म फिलअप करने की तो 100 रुपीज़ है, ओनली 100 रुपीज़। और एससी एसटी में जो आते हैं वो फ्री है, उनको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें कहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो CISFRECTT.CISF.gov.in, जो कि मेरे डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा आपको, वहाँ पर चले जाइए। और मेरी हमेशा से ही आप लोगों की एक सजेशन होती है कि साइबर कैफ़े में जाइए, एक सही तरीके से, किसी तरह को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, सारा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइए। साइबर कैफ़े में 50-100 रुपये लगेगा, वहाँ फिलअप कर दीजिए और फ्री हो जाइए। तो सीआईएसएफ की ये वैकेंसीज़ थी। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी सैलरी, प्रोसेस, हर चीज़, एज, हर चीज़ मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशंस। आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा काम है वैकेंसीज़ को, जॉब को ढूंढ कर लाना, एम्प्लॉयमेंट को देना। आपकी क्या इच्छा है आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों एक मेरा और चैनल है जो इंटरनेशनल जॉब से रिलेटेड, उस पर हम बात करते हैं, उस पर वैकेंसीज डालते हैं, उस पर उसके बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। उस चैनल की लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती है। ये नया चैनल है हमारा, बिल्कुल इसको आप सब्सक्राइब करके जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको बहुत सारी इंडियन वैकेंसीज, डोमेस्टिक वैकेंसीज मैं आपको देता रहूँ। इस चैनल पर सिर्फ डोमेस्टिक वैकेंसीज ही मैं देता हूँ, इंटरनेशनल वैकेंसीज के बारे में बात नहीं होती है। वो वैकेंसी चाहिए तो उस चैनल पे आपको जाना होगा। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।